बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। उसका नाम ओवैयार था। उसकी विद्वत्ता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय समय पर ओवैयार राज दरबार में होने वाली कविगोष्ठियों में भी भाग लेती थी। ओवैयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। छोटे तो छोटे, बड़े भी ओवैयार को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। एक दिन दोपहर के समय ओवैयार बाजार की तरफ जा रही थी। जिस सड़क पर वह चल रही थी, उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। काले काले रसदार जामुन देखकर ओवैयार के मुंह में पानी आ गया, लेकिन जामुन के सभी पेड़ ऊंचे थे। उसके सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी। वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। तभी ओवैयार की नजर एक पेड़ पर पड़ी। वहां एक चरवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। बालक ने ओवैयार को देखा तो झट उसे प्रणाम करके कहा, मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं। कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूं। ओवैयार के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने कहा, बेटा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है। यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। बालक ने पूछा, मौसी, गिराने को तो अभी गिरा दूं, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम या ठंडे? यह सुनकर ओवैयार का सिर चकरा गया। उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। बहुत सी पोथियां पढ़ी थी, फिर भी आज तक कभी जामुनों के ठंडे और गर्म होने की बात नहीं सुनी थी। उसे सोच में पड़ा देखकर बालक फिर कहने लगा, बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं? ओवैयार ने कहा, बेटा, क्यों मुझ बूढ़ी से हंसी करता है? भला जामुन भी कहीं गर्म और ठंडे होते हैं। बालक ने कहा, अरे मौसी, कैसी बात करती हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुमसे हंसी करूं। मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ दोनों तरह के जामुन हैं। बताओ कौन से गिराऊं? ओवैयार बालक की बात पर विचार करने लगी। वह सोचने लगी कि इस बात का क्या उत्तर दे। क्या वह कह दे कि गरम जामुन गिराओ? पर जामुन तो गरम होते ही नहीं। कौन जाने उसकी इस बात पर बालक उसकी और भी हंसी उड़ाए। बालक ने फिर कहा, मौसी, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन में आनंद का रस घोल देती हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो। सोचते सोचते ओवैयार तंग आ गई थी। उसने कहा, भाई, तू नहीं मानेगा। चल, कुछ गरम जामुन गिरा दे। मैंने आज तक ठंडे जामुन ही खाए हैं। अब देखो कि गरम जामुन कैसे होते हैं। बालक ने हंसते हुए पेड़ की एक डाली को जोर जोर से हिला दिया। काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए। ओवैयार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से फूंक फूंक कर खाने लगी। यह देखकर बालक हंस पड़ा। फिर बोला, कहो मौसी, गरम जामुन कैसे लगे? ओवैयार ने जामुन का रस चूसते हुए कहा, बेटा, जामुन तो ठंडे ही हैं। बालक ने कहा, कैसी बात कर रही हो मौसी? यदि जामुन गरम नहीं है तो फिर तुम उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो? ओवैयार सन्न रह गई। इस बात का वह क्या उत्तर देती। एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक्चातुर्य से उसे हरा दिया था। वह कुछ लज्जित सी हो गई। तभी बालक नीचे उतर आया। ओवैयार ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सचमुच जामुन गरम ही है, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही हूँ। दोनों साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने अपने घर चले गए।